साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रजीत KVS में। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से अपने दिव्यांगजनों की आवाज़ उठाई जाती है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, हर तरीके की आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से उठाई जाती है। अभी आपने देखा लेखपाल भर्ती में जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, हमने आपकी आवाज़ उठाई और छात्रों ने आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन अभी भी चल रहा है। दिव्यांग साथियों को अभी न्याय नहीं मिला है, लेकिन साथियों इस बीच हम जो है एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं आज से। इस श्रृंखला का नाम है दिव्यांग की आवाज़। इस श्रृंखला में आपको हर दिव्यांग की आवाज़ सुनाएंगे, हर दिव्यांग की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। आज से यह श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8006333232 8006333232। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी एक वीडियो क्लिप बनाकर भेज सकते हैं। इसी साइज में, जो ये साइज़ है 16x9 का, इसी साइज़ में वीडियो बनाकर भेजें। आपके साथ अब तक किन किन भर्तियों में अन्याय हुआ है, उस अन्याय को हम अपने चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचाएंगे। क्योंकि दिव्यांग साथियों के साथ काफ़ी समय से, चाहे पूरे भारत में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अलग अलग राज्यों में हो, किसी न किसी भर्ती में अन्याय होता आया है। अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में किस तरीके से दिव्यांग छात्रों को एग्ज़ाम कराने के बाद, डीवी कराने के बाद उनको फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं जिन भर्तियों में दिव्यांग छात्रों को कभी OH वालों को बाहर कर दिया जाता है, कभी HH वालों को बाहर कर दिया जाता है, कभी MD वालों को बाहर कर दिया जाता है, कभी 1 हैंड वालों को बाहर कर दिया जाता है, कभी 1 लेग वालों को बाहर कर दिया जाता है, कभी बोथ लेग वालों को बाहर कर दिया जाता है। तो साथ ही ये लंबी प्रक्रिया है। शासनादेश का हवाला देकर अलग अलग भर्तियों में आपको बाहर करते रहते हैं। तो साथियों, आज से ये हमारी श्रृंखला शुरू हो रही है। आज हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र पाठक जी। आप इनकी बात ध्यान से सुने। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको संदेश देना चाहते हैं। इनकी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मुद्दे आप तक पहुंचते रहें। और आप भी अगर सरकार तक या अपने साथियों तक अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो क्लिप बनाकर भेज दें। आइए हम ज्ञानेंद्र पाठक जी से मिलते हैं। मैं सभी विकलांग भाइयों को एक सूचना देना चाहता हूँ, एक उनसे आह्वान करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका एक आरक्षण ख़त्म हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि अगस्त 2021 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है जिसमें विकलांग की OH कैटेगरी को कई सारी भर्तियों में, जो मुख्य भर्तियाँ जिसमें अधिक भर्तियाँ निकलती हैं, जिसमें अधिक पोस्टें निकलती हैं, संख्या बल ज़्यादा होता है, उन भर्तियों से OH कैटेगरी को बाहर कर दिया गया है। क्या सरकार OH कैटेगरी को विकलांग नहीं मानती है? क्या सरकार उन पोस्टों पे MD को ये मानती है कि जो मल्टीपल डिसेबल्ड हैं वो काम करने के योग्य हैं? क्या सरकार ये तर्क रखती है कि MD
उस पोस्ट में काम कर सकते हैं, ओएच उस कैटेगरी में काम नहीं कर सकते हैं। ओएच कैटेगरी में कई पुरुष महिलाएं आती हैं। विकलांगता एक जाति है जो हर धर्म मजहब में पाई जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कैटेगरी में पाई जाती है ये। और विकलांगता होना अपने आप में एक श्राप है सर। और जो संख्या बल में ओएच कैटेगरी के विकलांग हैं, आप उन्हें विकलांग नहीं मान रहे हैं, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं उन भर्तियों में जिन भर्तियों में उन्हें रोजगार पाने के ज़्यादा अवसर हैं। संविधान से हमें 4% का ही आरक्षण प्राप्त है, 4%, 3% जो आप सरकार मुहैया कराती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सीटें लेखपाल भर्ती में 188 सीटें विकलांग कैटेगरी से खाली रह गई सर। पिछली बार भी खाली रह गई थी, इस बार भी खाली रह गई हैं। उन खाली सीटों को भरा जाए सर। कई पुरुष इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये भर्ती सी ग्रेड की होती है। अपर ग्रेड वाली भर्तियों में ओएच कैटेगरी के को आरक्षण है सर, लेकिन जो लोअर कैटेगरी में जिसमें ज़्यादा भर्तियां निकलती हैं उसमें आरक्षण नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शासनादेश आया है ये कहीं ना कहीं विकलांग भाइयों को उनके अपने अधिकारों से वंचित कर रहा है, उनके आरक्षण से उनको वंचित कर रहा है। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये जियो ऑर्डर में सुधार करके ओएच कैटेगरी को शामिल करना चाहिए। कई बालिकाएं, महिलाएं ओएच कैटेगरी से आती हैं जो अपने जीवन यापन के लिए अपने अभिभावकों पे निर्भर है। कई विकलांग भी अपने अभिभावकों पे निर्भर हैं। विकलांगों को साधारणतया प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है आसानी से सर, बहुत ही मुश्किल है सर। रोजगार के साधन तलाशना, अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। संविधान ने ये हमें अधिकार दिया, यह आरक्षण दिया ताकि हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और उस पर भी जिस भर्ती में ज़्यादा पोस्टें निकलती हैं, आप उन भर्तियों से अगर आप हमें बाहर कर देंगे तो सर हमें बराबरी दर्जा कैसे मिलेगा? ये तो आप हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारा आरक्षण ख़त्म करने जैसी बात कर रहे हैं। अगर एमडी कैटेगरी के इतने बच्चे होते और एमडी कैटेगरी के सब बच्चे कार्य करने के योग्य हैं तो ओएच कैटेगरी के कार्य करने योग्य क्यों नहीं है सर? ये एक तर्कपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। जन सामान्य भी इस बात को समझ सकता है सर कि एमडी कैटेगरी का कोई व्यक्ति उस पोस्ट पे कार्य कर सकता है और ओएच कैटेगरी का जो उससे कम विकलांग है वो उस पोस्ट पे काम नहीं कर सकता है। अगर वो जनरल में क्वालिफाई कर जाता है तब ओएच भी उस काम को कर सकता है। तो सर विकलांगता के जो आपने ये मापक निर्धारण तय किए हैं इन्हें सुधार करने की सर ज़रूरत है। इनसे हमारे विकलांग भाइयों को बहुत ही परेशानियों के साथ मानसिक तनाव हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अपने इस जियो ऑर्डर को, मेरा निवेदन है सर उनसे कि गवर्नमेंट अपने इस जियो ऑर्डर पे पुनर्विचार करे और बदले। विकलांग भाइयों को 1000 की पेंशन से कुछ नहीं मिलेगा सर, उनको रोजगार के साधन मुहैया कराने पड़ेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, रोजगार दिलाना पड़ेगा, तभी सर वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। समाज में उनको बराबरी पिलाने के लिए जो संविधान से अधिकार दिया गया है आप वही अधिकार उनको दे दीजिए सर। किसी जियो ऑर्डर से, गवर्नमेंट ऑर्डर से आप उनको बाहर मत करिए सर। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और तमाम उन विकलांग भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा और उन जनसाधारण लोगों से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि विकलांगता एक अभिश्राप है। ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति समुदाय में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को हो सकती है सर। और विकलांगता होने के बाद रोजगार पाना और भी अत्यंत कठिन है सर। और अगर आप उनको इस ओएच कैटेगरी को विकलांग कैटेगरी से बाहर करने की आप सोच रहे हैं, मेरा आशा है कि जिन पोस्टों में ज़्यादा भर्तियां आती हैं आप उन्हें उस पोस्टों में अगर आप ओएच कैटेगरी को बाहर कर रहे हैं तो आप उन्हें विकलांग नहीं मान रहे हैं और उनका अधिकार खत्म कर रहे हैं और उनका आरक्षण भी खत्म हो गया। उन्हें क्या फ़ायदा रहा सर?
हमें सर इस पीढ़ी में रोज़गार चाहिए। बिना रोज़गार के जीवन यापन करना आसान नहीं है। रोज़गार के अवसर तो प्रदान कीजिए, आप हमारी कैटेगरी को शामिल कीजिए, उसमें मेरिट लिस्ट बनाइए सर। साथियों, आपने अभी ज्ञानेंद्र पाठक जी को सुना, आपके सामने उन्होंने बातें रखी। आप भी इसी तरह हमें अपनी वीडियो बनाकर भेजते रहिए। हम आपकी बात अपने दिव्यांग साथियों के साथ पहुंचाते रहेंगे, आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड था। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपका दोस्त चंजीत सिंह, धन्यवाद।